झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी हैं महुआ माझी, राज्यसभा की सांसद भी हैं। वो अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रही हैं। महुआ जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। ये जो हमारे चैनल पे आ रही है खबर कि 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आगे चल रही है, कैसे देखती हैं? एग्जिट पोल में जेएमएम को भी सरकार बनाते दिखाया गया और बीजेपी को भी दिखाया गया, अब जबकि रुझान आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी तो मैंने न्यूज़ 18 का देखा तुरंत, उसमें लिखा है 40 सीटों पर जेएमएम आगे चल रही है। तो अभी तो ये आकलन है, सिर्फ अभी तो शुरुआत है और अभी ठीक से आया भी नहीं है कोई ऑथेंटिक जानकारी। और हमें पूरा यकीन है कि हम लोग यहाँ कम से कम 53 सीट्स में जेएमएम और इंडिया गठबंधन की सीट्स आएंगे, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया पर हम लोग भरोसा करते हैं। उनका जो एग्जिट पोल है उसमें बताया गया है कि 53 जेएमएम प्लस इंडिया अलायंस, 26 एनडीए और 3 अदर्स में, और उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। 43% महिलाएं वोट की हैं और 44% पुरुष। राजेश एक सवाल यहाँ से प्लीज। राजेश, एक सवाल बांग्लादेशी जी। राजेश, सवाल ये है कि वो महुआ जी स्वयं अपनी सीट से पीछे चल रही हैं, उसको लेकर फिलहाल क्या कहेंगी? एसपी सिंह जी 7 बार के विधायक है, वो फिर से 8वीं बार जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ सवाल उनसे। हमारे एंकर ये जानना चाह रहे हैं कि जो सीपी सिंह है, जो शुरुआती रुझान है उसमें वो आगे चल रहे हैं, तो अपनी सीट को लेकर के कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर 7वें चरण तक जो इलाके हैं वो भाजपा प्रभावित इलाके हैं, और उसके बाद से हमारा इलाका सब खुलता है। लेकिन इस बार भाजपा के इलाके में हमने बहुत बड़ी सेंधमारी की है और हमें निश्चित रूप से वहां से काफी अच्छा वोट मिलने वाला है। अभी तो शुरुआती रुझान है और वो तमाम जो बूथ खुल रहे हैं वो उनके प्रभावित इलाके से हैं। भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया, करप्शन का मुद्दा बनाया। इस मुद्दे का असर कितना दिखाई पड़ा? आप क्या मानती हैं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? आदिवासी अस्मिता या रोटी बेटी माटी की जो बात बीजेपी ने की, वो एक बड़ा मुद्दा था? देखिए, बीजेपी को यहाँ 17-18 साल सरकार चलाने का मौका मिला। राज्य बनने के बाद 2000 में राज्य बना तो बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे। उस समय उन्होंने कोई काम नहीं किया 17-18 सालों में, और झारखंड को नीचे से पिछले पायदान में 2nd पोजीशन में पहुंचा दिया। हमारी सरकार उसे पहले पायदान में पहुंचाने के लिए काम कर रही है। हेमंत सोरेन जी हर एक के लिए सर्वजन पेंशन व्यवस्था है, फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी, कर्ज माफी हो गया उनका, जो कर्ज नहीं जो बिल था उसके माफ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री, मैया सम्मान, जो भाजपा के कार्यकाल में लड़कियों की तस्करी चरम सीमा पर थी, आपको पता होगा, उसे खत्म करने के लिए लड़कियों को वापस लाया गया, नाबालिग लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को। डेमोग्राफिक चेंज तो इसी वजह से हुई है। भाजपा के कार्यकाल में जो महिलाओं की तस्करी करते थे दलाल लोग, प्लेसमेंट एजेंसी खोलकर, इसके कारण डेमोग्राफिक चेंज हुई। बाबूलाल मरांडी अभी कह रहे थे कि जो डिलिमिटेशन है, अगर वो होगा तो एसटी की संख्या जो है, सीटों की संख्या घट जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन भी जो है वो घट रहा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन। देखिए, पॉपुलेशन घटा है, आप जो आंकड़े वो दिखा रहे हैं वो उनके कार्यकाल के आंकड़े हैं। जो उस समय आदिवासी पॉपुलेशन कम हुआ था ट्रैफिकिंग की वजह से, उन्हें नौकरी देने का झांसा देकर बाहर ले जाते थे ट्रैफिकर्स, जबकि यहाँ रोजगार उन्होंने सृजन नहीं किया था। अब हेमंत सोरेन जी ने जो मैया सम्मान योजना वगैरह किया है, इसकी वजह से फिर से आदिवासी की संख्या यहाँ बढ़ेगी, पलायन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। इसीलिए इतनी जद्दोजहद है। और ये सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सीएम एक्सीलेंस स्कूल, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ये सब करके उन्हें रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये रुकेंगे। विदेशों में यहाँ के प्रतिभाशाली युवक युवतियों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। हर तरह से प्रयास हो रही है। और जैसे कि घुसपैठ की बात जो आप कह रहे हैं, तो घुसपैठ अगर कहीं से अगर हो रहा है तो झारखंड से नहीं हो रहा है, क्योंकि झारखंड के साथ कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर सटा हुआ नहीं है। अगर असम के रास्ते से हो रहा है तो असम की सरकार जिम्मेदार है, या मैं तो कहूंगी कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि अगर चाइना से बंगाल भी आपकी सीमा से सटा हुआ है। और मैं गया था वहां, मैंने देखा कि बंगाल, मुर्शिदाबाद, फरक्का और पाकुड़ का जो इलाका है वो काफी नजदीक है। जी राजेश, जिस तरह से महुआ माझी अपनी सीट से पीछे भी चल रही हैं, लेकिन हमने देखा कि महुआ माझी या जेएमएम के लिए भी अंततः मतगणना के दिन वो ये मानती हैं कि झारखंड की बदलती डेमोग्राफी एक बड़ा मुद्दा है। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अलग बहस का मसला है, लेकिन झारखंड में एक बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपना बड़ा मुद्दा बनाया और उसके समाधान को अपने